मुश्किल काम है, क्योंकि पुराने रीति रिवाज इतने ठूस ठूस के भर दिए गए हैं दिमाग में कि ये निकलने का नाम नहीं लेते। हमारे सत्संग सुन के लोगों को लगता है कि ये तो हमें भगवान से दूर कर देगा। दिक्कत ये है, वो ये नहीं समझ रहे कि मैं किससे दूर कर रहा हूं। मैं पत्थरों से दूर कर रहा हूं, मैं मिट्टी से दूर कर रहा हूं, मैं कैलेंडरों से दूर कर रहा हूं, कागज से दूर कर रहा हूं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते मैं जोड़ किसके साथ रहा हूं। यही समझाने के लिए इस मूल ज्ञान को बार बार दोहराया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, और बहुत अच्छी जागृति भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि विवेकी नहीं है, भारत में बहुत से विवेकी लोग हैं, बहुत से, लेकिन गुरु पूरा ना मिलने के कारण उनका विवेक जाग नहीं पा रहा। जैसे हीरे की अपनी चमक होती है, लेकिन उसको सही से तराशा ना जाए तो उसकी चमक निखरती नहीं है। तो सारा काम गुरु का होता है, गुरु ही चेले को निखारता है। गुरु सही मिल गया तो समझ लो कि काम बन गया, और गुरु ही अविवेकी मिल गया तो आप भले डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट क्यों ना हो, आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका विवेक गुरु के विवेक तक ही सीमित रह जाता है, आगे नहीं जा सकता। तो इसलिए आज मूल ज्ञान का प्रचार करेंगे, और कुछ भगत नए भी हैं, उनको भी समझने में पूरी आसानी होगी। बड़े आसान शब्दों में इस सत्संग को करेंगे। तो सबसे पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर ये सत्संग आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब, सदगुरु नितिन साहेब की जय। तो जैसा कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इंसानी चोले का लक्ष्य क्या है? भक्ति। हमारे ऋषियों मुनियों ने, आप देखोगे पुराने इतिहास में सबने भक्ति को चुना। ग्रस्त में भी रहे लेकिन भगत भी बन के रहे। भगवे चोले में आप देखोगे सारे ऋषि मुनि, यहाँ तक कि हमारे राजा महाराजा तक, ये भी भक्ति को अपनाते थे। जनक क्या राजा नहीं थे? दशरथ क्या राजा नहीं थे? और भी बहुत से राजा हैं जिन्होंने गुरु धारण किया, भक्ति को अपनाया। राजपाट में कोई भोग विलास कम नहीं होता है, लेकिन फिर भी राजपाट में रहते हुए भी वो भक्ति को अपनाए। महात्मा बुद्ध जैसे सब कुछ है उनके पास, रोज नृत्य देखते थे, रोज रमण करते थे, भोग विलास में पड़े थे, लेकिन जब आंखें खुली तो उन्होंने पूरा घर बार ही त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, बीवी को त्याग दिया। तो राजाओं के पास कोई भोग विलास की कमियां नहीं थी, उनकी हजारों रानियां होती थी, लेकिन फिर भी वो किसी ना किसी संत की शरण में रहते थे। राजगुरु होते थे उनके महलों में राजगुरु एक पोस्ट होती थी, औहदा होता था। जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, ऐसे ही राजगुरु होता था। हर कार्य को वो समझाता था कि ये सही है, ये गलत है। कोई भी गलत निर्णय होता था तो राजगुरु इंटरफेयर करता था कि प्रजा में ये गलत निर्णय हो गया है, जाति भेद के उस पे या धर्म भेद के बेस पे। तो राजगुरु का तो ये औहदा खत्म ही कर दिया गया। इसीलिए हमारे सारे राजा भटक रहे हैं आज के टाइम में। जो भी पद पे है वो राजा ही है, लेकिन बिना राजगुरु के सब भटक रहे हैं, सब मन के गुलाम हो गए। तो ये शुरू से ही हमारे खून में है कि हमने भक्ति करनी है, लेकिन केवल सत भक्ति ना होने के कारण हमारी सारी की हुई भक्ति पे पानी फिर जाता है। तब फिर जाता है जब हम मुक्ति को लक्ष्य बना के कोई भक्ति करते हैं और हमें वो चीज़ प्राप्त ना हो, तो सारी मेहनत पानी में चली जाती है। जैसे कोई गड्ढा खुदवाए, कोई कुआं खुदवाए, खोद रहा है, खोदता जा रहा है, 700-800 फुट खोद दिया, 1000 फुट खोद दिया, लेकिन जब नीचे पानी ही नहीं मिला तो वो किसी काम का नहीं, सारी मेहनत जीरो हो गई। इसी प्रकार सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये तीनों युगों में हमने बहुत मेहनत करी है। हमने बहुत यज्ञ किए, बहुत सी तपस्याएं की। हमने छोड़ो, राक्षसों ने तक की हैं। क्या राक्षसों ने तपस्या नहीं करी? हमसे तो भगवान प्रकट भी ना हुए, राक्षसों ने तो प्रकट करके वरदान भी ले लिए, और हम उनको जला रहे हैं, हम उनको हे दृष्टि से देख रहे हैं, हम उनको नीच समझ रहे हैं।
जिन्होंने भगवान प्रकट कर लिए राक्षसों ने, वो हमसे ऊंचे हुए कि नीचे हुए? भक्ति में हमसे बहुत ऊंचे हुए। हम तो बस घंटी बजाते हैं, मनोकामना मांगते हैं, घर वापस आ जाते हैं। वो तो अटल होके लगे कि नहीं, भोले शंकर को प्रकट करना है तो करना है। दिन ना देखी, रात ना देखा, चैन ना देखा, आराम ना देखा, और हम कहते हैं वो तो राक्षस है। कितनी आसानी से उसको राक्षस कह दिया। रावण जैसे राक्षसों ने 10 बार सिर काट के चढ़ा दिया भोले शंकर के नाम पे। तुम काट के चढ़ा दो, एक भी नहीं चढ़ा पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है भक्ति होती क्या है। तुमने भक्ति को मान लिया है केवल मांगना, भिखारी बन बैठे हो भक्ति के नाम पे कि मंदिर जाओ, मनोकामना मांगो और बस घर आ जाओ, हो गई भक्ति। यहां तक कि मंदिरों के नाम तक रख दिए गए, मनोकामना पूर्ति मंदिर। अरे भाई, ये मनोकामना वाला खेल नहीं है भक्ति कि मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान रूपी एटीएम बना दिया तुमने और जाके उसमें से नोट निकाल रहे हो। भक्ति होती है मुक्ति के लिए। बड़े बड़े ऋषि मुनि मुक्ति के लिए भक्ति करते रहे, भगवान लोग प्रकट हुए और उनसे मुक्ति मांगी गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बेटा मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं मिलने वाली, कुछ और मांग ले। राक्षसों ने भी यही वरदान मांगे। आईक्यू देखो उनका, हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए, हमारा आईक्यू क्या है? गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, कोई राजा बन जाऊं। उनका आईक्यू क्या है? भगवान मुझे अमर कर दो। इतना विवेकी एक राक्षसों के पास है। कौन दे रहा राक्षसों को विवेक? किससे मिल रहा है ये? शुक्राचार्य से। उनके भी गुरु हैं। ये भक्तियां शुक्राचार्य ही करवाता था कि भाई ऐसे 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 शंकर जी की भक्ति कर ले, ऐसे ब्रह्मा जी की भक्ति कर ले, ऐसे विष्णु जी की भक्ति कर ले। वो राक्षस होके भगवानों की भक्ति करवाता था। लेकिन जब वो वरदान मांगते थे मुक्ति का, अमरता का, तो साफ मना कर दिया जाता था कि भाई यहां पर कोई अमर नहीं है। यहां ब्रह्मा विष्णु महेश जी अमर नहीं है। वो खुद कहते थे अपने मुंह से भगवान कि हम तीनों भी अमर नहीं हैं, तुझे कहां से अमर कर दें, और कुछ मांग। अब वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा मांगता था कि मुझे 3 लोक का राज दे दो, मुझे स्वर्ग का राज दे दो, या फिर ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाया तो हिरण्यकश्यप ने लगा लिया, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, धरती पे ना मरूं, आसमान में ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, आदमी ना मार पाए, जानवर ना मारे, घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं। कितना दिमाग लगाया, लेकिन धरे का धरा रह गया, क्योंकि गलत जगह मांगने लगे। वहां पर मुक्ति है ही नहीं जहां वो मांग रहे थे। मुक्ति कहां मिलेगी? सत भक्ति से मिलेगी, और बिना मांगे मिलेगी। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। सत भक्ति का मतलब ही मुक्ति है, और सत भक्ति कोई देवी देवता नहीं दे सकता। सत भक्ति हमें देता है सतगुरु। सतगुरु कौन है? सतगुरु। गुरु और सतगुरु में क्या फर्क है, पहले इसको जानना पड़ेगा। गुरु कौन होता है? जो देहधारी कोई भी, किसी भी पंथ का, किसी भी धर्म का, आपको गुरु होता है। और सतगुरु कौन होता है? सतगुरु होता है परमात्मा, जो एक इंसान का रूप धारण करके हमें तुम्हें समझाने आता है, हमें तुम्हें सतभक्ति देने आता है। वही गुरु को चुनने आता है कि किससे ये पंथ चलवाया जाए, किससे ये पूरा नाम दीक्षा का कार्य करवाया जाए। जैसे बाबा नानक को चुना, रविदास जी को चुना, मल्लुकदास जी को चुना, गरीबदास जी को चुना, बहुत से संतों को चुना। ये काम भी परमात्मा ही करता है, ये कोई आम गुरु नहीं कर सकता। ये भी परमात्मा ही करता है। किसको क्या अनुभव करवाना है, परमात्मा करता है ये सब। नहीं तो कितने गुरु बैठे हुए हैं, देखो जेलें भरी पड़ी हैं, बिना चुने हुए गुरु हैं ये लोग। या कोई अधूरा ज्ञान दे रहा है, बिना चुने हुए गुरु हैं ये लोग। परमात्मा ने इनको नहीं चुना, वरना ये वो सत्य ज्ञान दे रहे होते जो परमात्मा ने हमें दिया है, जो परमात्मा देने आते हैं। कोई मिलावट ना होती उसमें। तो मिलावट हुई है, इसका मतलब अब गुरु और सतगुरु में भेद है।
गुरु लोग मिलावट कर देते हैं, लेकिन सतगुरु सारी मिलावट को खत्म करके एक सत्य ज्ञान बता देता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा कि मेरा नाम लेके काल भगवान खूब पंथ चलाएगा, 12 पंथ चलाएगा। आज 12 से 12 करोड़ बने बैठे हैं। इतने गुरु हो गए, इतने पंथ हो गए कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं सही पंथ में हूं भी कि नहीं। दुविधा में पड़ा है जीव, और सब यही बात कर रहे हैं, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा को तो इन्होंने खेल समझ लिया। नाम जप लो परमात्मा मिलेगा, मंदिर जाओ परमात्मा मिलेगा, नदियों में छलांगे मारो, नदियों में डूबो परमात्मा मिलेगा, जंगल में चले जाओ परमात्मा मिलेगा, ये जप कर लो, वो तप कर लो, परमात्मा मिलेगा। सबने परमात्मा को बिल्कुल सस्ता समझ लिया, जबकि परमात्मा का रास्ता वो स्वयं बताने आते हैं। वो कहते हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पहले तो उन्होंने एड्रेस बता दिया कि जो तुम्हें दूर की बात कर रहा है पहले तो उसको त्याग दो। दूर की बात मतलब कोई कहे कि परमात्मा सतलोक में रहता है, कहे ना 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 सतलोक नहीं,